व्लॉग है वो जर्मनी के स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से। एक भाई ने मुझे सवाल पूछा है कि सर जर्मनी का मैं स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना चाहता हूं, तो आप ज़रा इसके बारे में बताएं कि क्या मुझे जर्मनी का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इस वक्त पाकिस्तान से। सर मौजूदा टाइम पाकिस्तान में अगर कोई भी भाई अगर मेरी ये वीडियो सुन रहा है, मैं उसको ये मैसेज जरूर पहुंचाना चाहूंगा। पहले जो जर्मनी का स्टूडेंट वीजा था पाकिस्तान में, उसके 95% चांस होते थे कि आपको जर्मनी का स्टूडेंट वीजा मिल जाता था। अगर आपने आइलेट्स किया हुआ है, 6 बैंड आपने किए हैं, या आपने जर्मन लैंग्वेज आपके पास है, या आपने जनाब आपके नंबर आपके अच्छे हैं और आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, और अगर आपके पास ब्लॉग अकाउंट 13,000 यूरो का अगर ब्लॉग अकाउंट होता था तो 95% आपका वीजा कंफर्म होता था, वीजा लग जाता था। लेकिन मौजूदा टाइम में इस वक्त जो जर्मनी का अगर कोई भी शख्स स्टूडेंट वीजा अप्लाई करना चाहता है तो उसके चांस सिर्फ 20% है। 20% इस वजह से उसके चांस बन गए कि इस वक्त जर्मनी की एम्बेसी जो इस्लामाबाद में है उसमें इतनी ज्यादा रश है कि आप सोच नहीं सकते। अगर आप स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई करेंगे, एडमिशन अगर आपका हो जाता है, आप अगर स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई करेंगे तो इस साल नहीं आपके अगले साल जाके आपको जनाब वीजा मिलेगा। इसका प्रोसेस इतना लंबा होता जा रहा है। ये जर्मनी की जो एम्बेसी है इस वक्त ओवर हुई है, क्योंकि पूरा पाकिस्तान तो यूरोप आना चाह रहा है। पूरे पाकिस्तान की ये ख्वाहिश है कि पूरा पाकिस्तान चाहता है कि मैं यूरोप में आ जाऊं, ठीक है जी। तो इस वक्त इतनी ज्यादा रश है, तो लिहाजा कोई भी शख्स स्टूडेंट वीजा के लिए अगर जर्मनी का अप्लाई करना चाहता है तो मैं उसको ये एडवाइस करूंगा कि आपको इस टाइम जर्मनी के लिए नहीं अप्लाई करना चाहिए। इससे बेहतर है आप किसी नेबर्स कंट्री में आ जाए, वहां से अगर आप जर्मनी के लिए इंटरेस्टेड है वहां से अप्लाई कर लें। अगर कोई भी भाई मेरा ये बात सुन रहा है तो इस वक्त मौजूदा जो सिचुएशन है वो जर्मनी की जो वहां पे रेशो बहुत कम है पाकिस्तान से, क्योंकि इस वक्त बहुत ज्यादा वहां पे उसके ऊपर एम्बेसी के ऊपर बहुत ज्यादा लोड है। तो इसमें यूनिवर्सिटी जो होती है वो भी जरा अवॉइड कर रही होती है कि आपको एडमिशन ना दिया जाए, क्योंकि उनकी भी फिक्स सीटें होती है। जैसे मिसाल देता हूं, यहाँ पे सिर्फ 50 बंदे की मिसाल देता हूं, मेरे पास कैपेसिटी है, तो मैं कुछ मुझे क्योंकि यूनिवर्सिटी को अब पता चल रहा है कि जनाब इस्लामाबाद एम्बेसी की क्या हालत है, तो वो ऐसे बंदे को जनाब एडमिशन देती है कि जनाब जो है कि उनको वीजा मिल जाए। तो उनको भी पता है कि पाकिस्तान में जनाब हालात इस वक्त ठीक नहीं है, तो वहां से इस वक्त रेशो बहुत कम है। तो लिहाजा आप इसको अवॉइड करें। या यूनिवर्सिटी आपके साथ इतनी अच्छी है, अगर आपको इस साल नहीं तो अगले साल का भी अगर आपको एक्सेप्टेंस दे सकती है, इस लेवल तक अगर आपके साथ ताउन कर सकती है तो फिर आप अप्लाई करें। लेकिन नॉर्मल हालत में कोई भी शख्स जर्मनी के लिए अगर अप्लाई कर रहा है तो मैं उसको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वक्त इसको अवॉइड करें, क्योंकि इस वक्त जर्मनी में जो वीजा रेशो है जो इस्लामाबाद से है वो 10 से 15% 20% तक इसकी वीजा रेशो है। आपकी किस्मत हो तो आप आ जाए। फिर भी अगर इसके वाले से फिर कोई सवाल हुआ तो रिक्वेस्ट है कि वीडियो के नीचे कमेंट्स नहीं करना, आप इनबॉक्स में आके सवाल पूछें। मैं एज अ वॉलंटियर तौर पे काम करता हूं, मैं एजेंट नहीं हूं, मैं पैसे के लिए काम नहीं करता। फिर भी कोई क्वेश्चन हुआ तो रिक्वेस्ट है फॉलो बैक करके इनबॉक्स में आके सवाल पूछें। तो जनाब ये जो है टिकटॉक अकाउंट है, जो पाकिस्तानी भाई हमारे यूके या यूरोप में रहते हैं तो इनको चाहिए इसको फॉलो करें। से ये कहना चाहता हूँ जो भी मेरे साथ यहाँ पे आया है वो तकरीबन सब लेने वाले हैं। कोई जा मांग रहा है, कोई रिहाइश, लेकिन देने वाले बहुत कम है। अगर हम सब सिर्फ लेने वाले बन जाए तो आखिर में बांटेंगे क्या? मेरा काम सिर्फ आपका मसला कम्युनिटी के सामने रखना है। मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैं हर मसला फौरन हल कर दूंगा। और याद रखें, जब आप किसी की मदद करते हैं तो मुझ पर एहसान नहीं, आप अपनी कम्युनिटी पर बल्कि अपने ऊपर एहसान कर रहे हैं। क्योंकि अगर आज आप किसी के काम नहीं आएंगे तो कल आपके भी काम शायद कोई भी ना आए। इसलिए अगर आपके पास जॉब या कोई रिहाइश या कोई आसानी पैदा कर सकते हैं तो आपने इग्नोर नहीं करना, आपने उसके ऊपर बढ़ चढ़ कर जनाब उसमें हिस्सा। और ये जनाब फेसबुक का ग्रुप है, अगर जिसके पास टिकटॉक नहीं है वो फेसबुक को ज्वाइन करे। और बाकी अगर कुछ भी ना कर सके, टिकटॉक में कोई भी वीडियो देखिए उसको रीपोस्ट करें, शेयर करें, ताकि ये पैगाम आगे जाए। ये तो काम कर ही सकते हैं ना, जो हेल्प कर सकता है वो बढ़ के आगे हेल्प करे, अगर नहीं कर सकता वो आगे पैगाम को फैलाए। शायद जो जिसकी कोई मदद कर सकता है शायद उस तक ये बात पहुंचाए। ये तो आप इतना तो कर ही सकते हैं ना। और ये जनाब यूट्यूब का रोमान खान तरीन, इस पे भी जनाब आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। अब जो आपको ईजी लगे उसको आप फॉलो कर